यस सो दोस्तों, आप सबका वेलकम आज के सेशन के अंदर। आज के सेशन का टॉपिक का नाम है इफेक्टिव शेड्यूल टू गेट प्रोडक्टिव रिजल्ट, कि कैसे हम एक अपना इफेक्टिव शेड्यूल बनाएं और उस इफेक्टिव शेड्यूल से हम ज्यादा से ज्यादा एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट कैसे लेकर आए। हम पूरे दिन में क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, उस चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और आप सबके सामने हम इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस, ठीक है। सो आप सबका वेलकम है अगेन, आप सबका वेलकम है चैंपियंस आपके एक बहुत ही एक जबरदस्त सेशन के अंदर। सो हम डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक जो मैंने आपको बताया, इफेक्टिव शेड्यूल फॉर प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। ठीक है, कि क्या हमारा शेड्यूल होना चाहिए और कैसे हम उससे एक इफेक्टिव रिजल्ट लेके आ सकते हैं, प्रोडक्टिव रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, 950 से प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, मैं आप सबसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि क्या वाकई हमें एक डेली रूटीन बनानी चाहिए, और अगर बनानी चाहिए तो क्या ये वाकई हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखती है या नहीं रखती? आपका क्या कहना है? क्या वाकई एक डेली जो शेड्यूल है हमें बनाना चाहिए? आप अपना रिव्यू जरूर दें चैट बॉक्स के अंदर, मैं सबका पढ़ रहा हूं। यस यस, काफी सारे मेंबर्स का बिल्कुल रिप्लाई है, तो बिल्कुल सही बात है, हमें बनाना चाहिए एक शेड्यूल। लेकिन मैं आपसे साथ में मेरा एक और क्वेश्चन था कि क्यों बनाना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बनाना तो मैं चाहिए, ये मैं पता लग गया, लेकिन क्यों बनाना चाहिए? हम एक डेली का शेड्यूल क्यों बनाना चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, जिससे कि हमारी लाइफ में कुछ चेंज आ सकता है? आपके अकॉर्डिंग क्या आपका आंसर हो सकता है इसका? बता सकते हैं मुझे आप? वर्क अच्छे अच्छे से कर पाए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, फॉर कंप्लीट वर्क, ताकि लाइफ में टाइम से सही यूज कर सकें, टाइम को सही यूज कर सके, राइट। फॉर प्रोडक्टिव वर्क, बिल्कुल टाइम मैनेज हो जाता है, सही बात है। रोहित साहू, टू मैनेज लाइफ बिकॉज विदाउट रूटीन नॉट पॉसिबल एनी वर्क। विक्की जी ने बोला, बिल्कुल सही कहा आपने। फोकस, राइट, फॉर टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी, फोकस, जिससे हम अच्छी तरह रोज सीखने को भी मिले, बिल्कुल सही कहा। सो बिल्कुल सही कहा। ये क्या है, ये कुछ ऐसे रीजंस हैं। अब मैंने आपको क्यों बताया, देखो, जब तक हमें किसी चीज के बारे में नहीं ना पता लगेगा कि वो हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल प्ले करेगी, तब तक उसे उन चीज को सीखने का फायदा नहीं होता। और अगर हम सीख भी लेते हैं तो उसे हम अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते। क्यों नहीं ऐड करते? क्योंकि हमें लगता है कि नहीं दो तो ऐसा ही, क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें पता तो है कि हाँ ये है। फॉर एग्जाम्पल, अब डॉक्टर में बोलता है कि डेली एक सेब खाना है, अब है तो वो नॉर्मल सी चीज है ना। अब डॉक्टर में बोलते हैं डेली एक सेब खाना है, सुबह आधा घंटा जल्दी उठना है और वॉकिंग करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, रोज 10 12 15 गिलास पानी पियो। अब ये है कि चीजें तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें, लेकिन हम सिंपल चीजें भी करते नहीं है इस कई बार। क्यों? क्योंकि हमें उनकी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं होती जितनी हम हमें ये जिससे हमें ये पता लग सके कि हाँ वाकई हमारे लाइफ में उस चीज का इम्पैक्ट कितना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी था आपको बताना कि क्यों जो एक डेली शेड्यूल है इंपॉर्टेंट रहता है। अब मैं आगे बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आप चैट मत कीजिए, जब आपको मैं कहूंगा तब आप चैट करना। फोकस करिए सेशन के ऊपर, और सेशन को आपने लास्ट तक देखना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 1000 पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, तो आपने सेशन को लास्ट तक देखना। अगर आप सेशन को लास्ट तक देखोगे तो लास्ट के अंदर आपको मैं कुछ क्लोजिंग टिप्स भी बताऊंगा। वैसे ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट तक रहोगे तो आपको मैं कुछ क्लोजिंग टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, सो मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर फॉर इफेक्टिव शेड्यूल। अगर हमने एक इफेक्टिव शेड्यूल बनाना है, उसके लिए मैं कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा सॉलिड पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो कि मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के, काफी दिमाग लगा के इन चीजों को मैंने नोट डाउन किया, लिखा, सब कुछ किया, तो वही मैं आज आपके सामने में शेयर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, इफेक्टिव शेड्यूल बनने से पहले आपको ये पता लग गया कि इफेक्टिव शेड्यूल जरूरी क्यों है, उस चीज के बारे में आपको पता लग गया। अब हमें ये तो पता लग गया जरूरी क्यों है, इसके बाद हमें ये पता लगना चाहिए कि इसके अंदर अंदर कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, जब हम अपना डेली का रूटीन बनाएंगे, डेली की चीजें हम बनाएंगे, तो उसके अंदर कौन सी चीजें मैटर करती है बहुत ज्यादा।
जिन या कौन सी ऐसी चीजें जिनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ के अंदर, हमारी डेली रूटीन के अंदर। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, ये देखो कि टाइम इज ए लिमिटेड एसेट। टाइम एक बहुत ही एक लिमिटेड एसेट है, ठीक है। ये बहुत ही कम है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को आप पूछोगे ना कि भाई कितना क्या कर रहे हो आजकल, वो बोलेगा भाई टाइम नहीं है। और कुछ लोग बोलते हैं भाई टाइम ही टाइम है, जो करवाना करवाओ। अब देखो एक बात याद रखो, नेचुरली भगवान की तरफ से हमें एक चीज मिली है, ठीक है। वो सबसे अच्छी चीज ये मिली है कि जो टाइम है वो सबके लिए एक है। हर एक को भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं हर एक को। चाहे वो उसका कोई भी जेंडर हो, चाहे उसका कोई भी रिलीजन हो, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, चाहे वो गोरा हो काला हो, जैसा भी हो, हर एक को भगवान ने क्या किया, एक बहुत ही अच्छी चीज दी है। वो ये दी है, आप नोट डाउन जरूर करते रहिए, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो ये दी है कि टाइम सबको इक्वल दिया है। अब हर एक के पास इक्वल टाइम, आपने देखा होगा। अब मार्क जुगरबर्ग, वो उसके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन वो फिर भी आज फेसबुक का ओनर है। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं हमारे इंडिया के, उनके पास भी 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने टाइम को किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं जिससे कि वो मल्टीपल काम कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत बिल गेट्स हो गए, मतलब बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, एक नहीं है हजारों एग्जांपल्स हैं। कहने का मतलब ये क्या है, कहने का मतलब ये है कि टाइम सबके पास इक्वल है। वी हैव इक्वल टाइम, सबके पास टाइम इक्वल है, लेकिन उस इक्वल टाइम को, उस 24 घंटे को हमने यूज कैसे करना है वो हमारे ऊपर होता है, ठीक है। इसलिए आज से तो ये अपने माइंड में एक चीज रखें, याद रखें कि टाइम इज लिमिटेड एसेट। ये एक लाइन है, ये एक सेंटेंस है, ये अपने माइंड में जरूर याद रखें जब भी आप कोई भी काम करें। जब भी आप एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जब भी आप कोई भी काम शुरू करने वाले, अपना मान लो आप आपको कोई भी काम करने वाले हो, ठीक है। कोई भी काम करने वाले उसके ऊपर लिख दो टाइम इज लिमिटेड एसेट। उससे होगा क्या, ये सच में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका। अब अगर हम ये लाइन है ना लिखते कोई भी काम करते हुए, अगर हम मान लो नोट पैड हमारे पास है, डायरी पेन हमारे पास है, अगर हम कोई काम करने वाले हैं, तो मैं तो कहता हूँ साइड में अपने घर में एक दीवार पे लिख दो टाइम लिमिटेड है। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि जब भी हम, अगर मान लो अब मैंने सोचा कि हाँ मेरी 9 बजे मीटिंग है, या मैंने 9 बजे ये काम करना है। अब मैंने वो काम शुरू तो कर दिया, लेकिन उसके साथ मैं रील चला रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ और ही काम करने लग पड़ा हूँ, उसके साथ मैं नेटफ्लिक्स खोल के बैठ गया हूँ, मैं मूवीज देखने लग पड़ा हूँ, तो ये होगा। लेकिन अगर उसकी जगह हमें ये पता लग जाएगा, हमारे माइंड के अंदर बार बार रिकॉलिंग होगी कि हाँ टाइम इज लिमिटेड एसेट, तो हमारे माइंड को जब ये कमांड जाएगी कि हाँ वाकई जो टाइम लिमिटेड है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उस अननेसेसरी काम को छोड़ के हम जो हमारा नेसेसरी काम है वो करना फिर से दोबारा चालू कर देंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, इसका कंक्लूजन यही है, आप एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हो। वो ये कर सकते हो, एक पेपर पेन पकड़ो, उसके ऊपर ये लाइन लिख दो टाइम इज लिमिटेड एसेट, ठीक है। या एक लाइन लिख सकते हो, एक और बहुत अच्छी लाइन है, मुझे बहुत अच्छी वो मिली थी, आई थिंक किसी बुक से मिली थी सीखने को। उसमें ये लिखा था कि 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का काम करना है। क्या करना है, 24 घंटे के अंदर 48 घंटे का काम करना है। ये लाइन मुझे सीखने को मिली थी। तो आप ये लिख सकते हो जिससे कि आपको बार बार आपके माइंड में रिकॉलिंग होती रहेगी, आपको पता लगता रहेगा कि वाकई जो हमारा टाइम है बहुत लिमिटेड है। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज चैट में ये सब चीजें ना डालें। और कुलदीप सिंह जी कोई है, आई थिंक ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी पोस्ट कर रहे हो, सो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज आप थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या, पहले ये लाइन होगी। दूसरी लाइन होगी डोंट मैनेज योर टाइम, मैनेज योर प्रायोरिटीज। अब आप सोच रहे होगे, मैंने तो आपको पहले ऊपर बोला कि टाइम को मैनेज करो, दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ प्रायोरिटीज को मैनेज करो। देखो प्रायोरिटीज में क्या होता है, प्रायोरिटी में क्या होता है, दो चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि एक तो होता है जो काम इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है अर्जेंट होता है। यानी वी हैव टू ऑप्शंस, वन इज इंपॉर्टेंट वर्क एंड सेकंड इज अर्जेंट वर्क, ठीक है। अब आपके अकॉर्डिंग मुझे आप बताओ, अगर हमारे पास दो ऑप्शन हो, एक हो इंपॉर्टेंट काम करना, यानी एक काम है जो जरूरी है, एक का अर्जेंट है कि बहुत ज्यादा अर्जेंट है, तो आप कौन सा काम पहले करोगे, अर्जेंट काम पहले करोगे या आप इंपॉर्टेंट काम पहले करोगे, या जो आपकी प्रायोरिटी होगी वो काम पहले करोगे? बताइए चैट बॉक्स में बताइए मुझे। अर्जेंट, अर्जेंट बिल्कुल। सो कहने का मतलब कि हमने क्या करना है, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। आज के बाद हमने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है। वो कैसे करना है, अपना जो भी आप दिन में काम करते हो, जो भी अभी तक आप जो भी काम करते हो, अब रिमेंबर कर लेना, अब याद आपको होगा। अभी तक आप जो भी काम करते हो उसे आप एक डायरी में लिखो। अगर मान लो दिन में 1 घंटा कहीं फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो, या दिन में 1 घंटा एक बुक रीड कर रहे हो, या दिन में 1 घंटा कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई गेम प्ले कर रहे हो, लीड जनरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसको एक आप
एक डायरी पेन पे लिख लो और ये लिखकर उनमें से ये इधर लिख लो इंपॉर्टेंट, इधर लिख लो अर्जेंट। फिर ये डिफाइन करो कि इन चीजों में से इंपॉर्टेंट कौन सा काम है और अर्जेंट कौन सा काम है। जब आपको पता लग गया कि हाँ ये चीजें जो ये ज्यादा जरूरी हैं, अब हो सकता है आप लीड जनरेशन कर रहे हो, आप लोगों को डीएम कर रहे हो, लेकिन उसी वक्त कोई स्क्रॉल आपने देखा, आपको कोई रील अच्छी लगी और आप उसमें लाइक कमेंट करने लगे, फिर वो नीचे नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं और एक और रील आ रही है, एक और रील आ रही है, मतलब लोगों की रील देखने में टाइम पास करने लग पड़े। लेकिन हमारा वर्क क्या था? हमारा वर्क था अर्जेंसी था। हमारा वर्क क्या था? अर्जेंट वर्क करना था हमने। हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि हमने जो हम कर रहे हैं उसे सेट करना। तो इसलिए अर्जेंट और एक इंपॉर्टेंट वर्क में डिफरेंस रख के हमने काम करना है। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। अगर हम इन चीजों को मैनेज करके चलोगे तो काफी अच्छा होगा। तीसरा स्टेप क्या है कि डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। अब आपको पता होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई काम तो करने लग पड़ते हैं, हम करते तो हैं कि हमने कोई काम करना है, लेकिन उसके बाद मैं चैट थोड़ी देर के लिए ऑफ कर रहा हूं ताकि आप फोकस से साथ देख पाए सब, क्योंकि मैं देख रहा था रुक नहीं रहे थे कुछ लोग। सो जो भी आप काम करो उसे आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर लो, या तो एक बुक में या एक डायरी में नोट डाउन कर लो। और एक छोटा सा काम एक और करो, सच में ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ। वो ये करो, अपना खुद का एक सेल्फ ग्रुप बनाओ। मान लो अभी मुझे प्रमोद शो हो रहा है, ठीक है। अभी प्रमोद ने क्या किया, प्रमोद ने अपने को फ्रेंड था, उस फ्रेंड का नाम था निखिल। अब प्रमोद ने पहले एक ग्रुप बनाया, निखिल को ऐड किया और बाद में निखिल को रिमूव कर दिया। अब उस ग्रुप के अंदर कौन रह गया? सिर्फ आप। तो उसमें अभी क्या करना है हमने, अब ग्रुप बनाने का हमारा पर्पस क्या है? उस ग्रुप बनाने का हमारा पर्पस ये होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लगता है कि आप डायरी पेन में नहीं लिख सकते, अब होता क्या कि हम कॉपी में लिख भी लेते हैं, लेकिन कॉपी में लिख के हम वो साइड में रख देते हैं। वो बाद में पता नहीं रहता कि वो कौन सी चीज करनी थी, कौन सी नहीं करनी थी। लेकिन अगर हम उन चीजों को व्हाट्सएप में ही रखेंगे, व्हाट्सएप सेल्फ ग्रुप के अंदर हम लिख के डाल देंगे कि हाँ ये चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है, उसमें ग्रुप में लिख के डालो और उस ग्रुप को पिन कर दो, ठीक है, ताकि वो आपकी चैट की टॉप लिस्ट के अंदर आ जाए। उससे क्या होगा, जब भी आप अननेसेसरी अपने फोन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर किसी के साथ चैट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई वीडियोस देख रहे हो, तो आपको बार बार याद रहे कि हाँ कि ये काम है, ये मैंने करना था, ठीक है। तो ये पर्सनली मुझे काफी हेल्प करती है ये चीजें। जो भी कोई इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे एक ग्रुप बना के उसे टॉप करके पिन में टॉप कर लो अपनी चैट की लिस्ट के अंदर, जो कि आपको काफी हेल्प मिलेगी। फोर्थ स्टेप, इफ यू आर नॉट एबल टू वर्क कंटिन्यूसली देन मेक 10-15 मिनट स्लॉट्स। अब होता क्या, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे होंगे एफिलिएट्स जिसका क्या होता है कि वो ये बोलते हैं कि सर हम ना 3-4 घंटे इकट्ठा काम नहीं कर पाते, यानी अब अगर 8 से 12, 4 से 6, ठीक है, या 6 से 9 इकट्ठा काम नहीं कर पाते। तो आपके लिए आप ये कर सकते हो कि आप 10-15 मिनट के 3 से 4 स्लॉट बना सकते हो। अब बहुत कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों का जेन्युइन रीजन होता है कि वाकई वो कोई कुछ स्टडी इस लेवल की कर रहे होते हैं, उससे उनके पास टाइम नहीं होता बिजनेस करने का साथ में, अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो आप ये कर सकते हो, आप 10-15 मिनट के पूरे दिन के 3 से 4 स्लॉट बना लो, अगर आपके पास टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो। जिससे क्या होगा, 10-15 मिनट के अगर आप 3 से 4 अपने आप स्लॉट्स बना लोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको पता होगा कि हाँ ये 10 मिनट में मैंने यही करना है। अगर हम देखेंगे सारा दिन काम करना है, कोई पूछेगा आप क्या करते हो, बोलते हो मैं ना 4 घंटे काम करता हूँ, लेकिन सच बताऊं रियलिटी ये है, आप 4 घंटे काम नहीं करते। काम तो उसमें आप 40 मिनट ही करते हो। बाकी जो 3 घंटे होते हैं ना, 3 घंटे 20 मिनट, वो आप काम नहीं, वो आप ऐसे काम कर रहे होते हो जिसमें कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं जनरेट हो रही होती। तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। कैसे? आप 10-15 मिनट के 3 से 4 स्लॉट बना लो, जिससे आपको काफी इजी होगा। उसके बाद एक बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन आती है, वो ये होती है डाउनलोड रिमाइंडर ऐप। एक रिमाइंडर ऐप, एक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो, आप यूट्यूब में जाके देख सकते हो कि रिमाइंडर ऐप कौन कौन से हैं। उससे क्या होगा कि आप जो भी आपके डेली की शेड्यूल है वो उसमें लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या होगा, उसमें आप डेली रिमाइंडर लगा लीजिए। आपको आगे बताऊंगा, मैंने भी लगाया हुआ। एप्पल में भी एक ऑप्शन होता है, एप्पल में एक एप्लीकेशन होती है, ठीक है, रिमाइंडर्स की, तो वो मुझे काफी हेल्पफुल देती है। क्योंकि अब आपको पता है अभी ऐसा ह्यूमन बीइंग, आपको पता है क्या होता है, हम सब ह्यूमन बीइंग, हम आज की 21वीं सेंचुरी के अंदर इतने सारे काम होते हैं, हम भूल जाते हैं, हमें सारी चीजें हमारे माइंड में याद नहीं रहती। लेकिन टेक्नोलॉजी का हमने यूज करना है, तो यूज कैसे कर सकते हैं? रिमाइंडर एक ऐप होता है, उसमें जो भी आप रिमाइंडर करना है, मान लो आपने 2 बजे लंच करना है, तो लिख दो लंच टाइम 2 PM, वो अपने आप ही 2 बजे आपको रिमाइंडर लगा देगा कि हाँ लंच टाइम हो गया। मान लो आपको 3 बजे आपने किसी को फॉलोअप करना है,
तो उधर लिख दो 3 बजे फॉलोअप राहुल कुमार, फॉलोअप करो। ठीक है, मान लो आपको आपने किसी की अपॉइंटमेंट थी 4 बजे, तो 4 बजे लिख के टाइम डाल के उसका नाम लिख दो और उसको बंदे का नाम लिख दो, हाँ ये मीटिंग थी, उसके साथ मीटिंग थी। उससे क्या होगा, आपको काफी टाइम सेव होगा। ठीक है, आपको दिमाग में इतना लगेगा नहीं, बल्कि आपकी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। तो ये मुझे काफी बेटर रहता है मेरे लिए ऑप्शन। उसके बाद ये है कि वॉक हाफ एन आवर बिफोर एंड स्लीप हाफ एन आवर। अब देखो बहुत सारे लोगों के पास टाइम मैनेज नहीं हो पाता, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप सुबह सिर्फ आधा घंटा बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा अभी सुबह 4 बजे उठो। वैसे हमारे इधर होंगे कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट जो 4 बजे उठते हैं, लेकिन मैं आपको 4 बजे उठने के लिए नहीं बोल रहा, मैं जस्ट आपको ये कह रहा हूँ कि आप जस्ट जो भी आप, अगर आप 8 बजे उठ रहे हैं तो आप 7:30 उठ जाओ, अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आप 5:30 उठ जाओ, सिर्फ आधा घंटा पहला उठो। आधा घंटा पहला उठ के आप वो एक्टिविटीज करो जो आपको लगता है कि आप नहीं कर पाते सारे दिन के अंदर, वो आप आधा घंटा उठ के पहले कर लो। उसके बाद स्लीप आधा घंटा लेट, ठीक है, यानी सो आप आधा घंटा लेट सो सकते हो, स्लीप एन आवर और लेट। इसलिए आप क्या कर सकते हो, जब मान लो आप 10 बजे काम करते हो, 10 बजे सोते हो आप, ठीक है, तो आप फिर आगे से क्या करो, 10:30 सो। अगर आप 11 बजे सो रहे हो तो आप 11:30 सोते हो। उससे क्या होगा, आधे घंटे सुबह, आधे घंटे शाम को। उससे क्या होगा कि आपका पूरा 1 घंटा हो गया, यानी आपने आधा घंटा करके आपने 1 घंटे का आपने अपना टाइम इंक्रीज कर दिया। यानी ये नहीं कि 24 से 25 घंटे हो गए, रहे 24 घंटे, लेकिन उस 24 घंटे में आपने क्या किया, 1 घंटा ऐसा था जो आपको कहीं ना कहीं लग नहीं पा रहा था, तो उसने आपने क्या किया, 1 घंटा और बढ़ा लिया, जो कि बहुत बेटर रहता है। मेक टू डू लिस्ट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें कि आप दिन में क्या काम करने, वो आपको आगे आप बताता हूँ क्या क्या काम करने होते हैं, इसलिए वो बना सकते हो। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब आपको पता होगा बहुत सारे लोग हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मैं अभी चैट ओपन कर रहा हूँ, मुझे आप सब बताना, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, मुझे ये बताइए कि आप जितने भी पार्टिसिपेंट, ये सारे पहली बात तो वही हैं जो कि ज्वाइन है, मुझे आप बताइए दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप, दिन में बिजनेस के लिए कितने घंटे काम करते हैं, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। 2, 1, 6, क्या बात है, 6, 8 घंटे वाले भी हैं। पूरा दिन 6 घंटे फुल टाइम, 18 घंटे, वाह क्या बात है। 10 घंटे, 6 घंटे, 2, 8, 10, 30 मिनट्स फुल टाइम, बहुत सारे फुल टाइमर भी हैं हमारे साथ। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप सबको जितना में आप टाइम एफर्ट लगा रहे हो, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाह रहा हूँ आप सबको मैं कि थैंक यू सो मच, मैं दोबारा चैट ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू, आपने अपना रिस्पॉन्स दिया आपने, थैंक यू सो मच, आप ऐसे लास्ट तक बने रहिए। अब होता क्या है, जैसे मैंने आप सबसे पूछा कि आप कितने घंटे डेली काम करते हो, आपने किसी ने बोला मैं 9 घंटे काम कर रहा हूँ, किसी ने बोला मैं 10 घंटे काम कर रहा हूँ, कोई ऐसे मेरे दोस्त भाई बहन भी हैं जिन्होंने बोला मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो अभी होता क्या है, हमने बोल तो दिया हम इतने घंटे काम कर रहे हैं, यानी हम फोकस किस पे कर रहे हैं, क्वांटिटी पर। लेकिन आज के बाद हमने ये नहीं देखना कि हम काम कितने घंटे काम कर रहे हैं, आज के बाद हमने यही देखना है कि उस कितने घंटे काम के अंदर रिजल्ट क्या आ रहे हैं, प्रोडक्टिविटी कितनी जनरेट हो रही है, आज के बाद हमने वो देखना है, उसके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, कि क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। अब बोलने को तो कोई बोल सकता है कि ठीक है मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, 8 घंटे काम कर रहा हूँ, 12 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन उस 10-12 घंटे के अंदर आप क्वालिटी टाइम कितना लगा रहे हो वो बहुत मैटर करता है। अब मैंने पूछा था कितने घंटे काम करते हो, किसी ने बोला 6। अब मुझे बताओ क्या 6 घंटे आप कंटिन्यूसली काम करते हो? 6 घंटे के अंदर आप खाना भी खाते हो, थोड़ा इधर उधर सैर भी करते हो, काफी कुछ करते हो, ठीक है, कभी दिल्ली किया तो आधा 1 घंटा सो भी जाते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी एक्टिविटीज हैं, तो वो फिर काम करने के अंदर नहीं ना आती। तो इसलिए आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करो, नॉट क्वांटिटी। ठीक है, इसलिए आज के बाद आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, क्वांटिटी के ऊपर नहीं फोकस करना। जब हम यही देखते हैं कि यार मैं तो दिन में ना 6 घंटे काम कर रहा हूँ, मैं दिन में 8 घंटे काम कर, उससे क्या होता है कि हम अपने माइंड को एक कमांड दे देते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा टाइम काम कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं उतना मिल रहा। इसलिए ये चीज ना हो, ये चीज नहीं होगी, तो अगर आप क्वालिटी के ऊपर फोकस करो तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि हमने शेड्यूल में बनाने के लिए हमें बहुत रेडी रहते हैं। अब है हमने एक और एक्टिविटी करनी है। अब इस एक्टिविटी को आप अच्छी तरह समझना, देखना। 900 प्लस पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, मुझे आप सबका रिप्लाई चाहिए। आप एक काम करो, अभी एक छोटा सा काम आपने ये करना है, अपने साथ ही कैलकुलेटर रख लो, या मोबाइल फोन में ही कैलकुलेटर ओपन करके रख लो। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा, वेट वेट, क्लियर नहीं दिख रहा तो जस्ट वेट। अभी क्लियर दिख रहा है? आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो, मोबाइल फोन में आई थिंक जूम हो जाएगा।
अगर नहीं भी होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहना क्या चाहता हूँ। हमने एक एक्टिविटी करनी है, अभी वो ये एक्टिविटी करनी है भाई, इसे ना अच्छी तरह समझना कि वो एक्टिविटी क्या है। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लगेगा कि वाकई हमारे पास कितना टाइम है, कितना हमारे पास टाइम है, कितना हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या क्या हम कर रहे हैं पूरे दिन के अंदर नहीं, कितने हमारी लाइफ कितनी रह चुकी है हमारी, उसके बारे में बात करेंगे। अब वो एक्टिविटी यही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्क्रीन सही शो नहीं हो रहा, मेरी आवाज सुन के आप एस्टिमेट लगा देना, कैलकुलेटर आप ओपन कर लो। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो एज है 100 साल है, यानी ये नहीं कह रहा मैं कि अभी हमारी एज सबकी 100 साल है, मैं वो नहीं बोल रहा। इसका दूसरा मीनिंग है, यानी कि हमारी जो पूरी एज है, हमारी जो हमारा पूरा जीवन है, जो हमें जीवन मिला भगवान की तरफ से, ठीक है, वो मान लो फॉर एग्जाम्पल है कि हमें 100 साल मिला जीने के लिए, ठीक है, हमें 100 साल जीने के लिए मिले हैं अपने जीवन में। और एक दिन में, एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अभी मैं स्क्रीन कह रहा हूँ, सॉरी, चैट में ओपन करने वाला हूँ, ठीक है, तब तक आप बना के रखना, अभी ओपन ही करूंगा मैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, यानी 1 ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं। अब मान लो अगर हमें जिंदगी में जीने के लिए 100 साल मिले हैं, तो 100 ईयर्स इंटू 365 डेज, ये हो गया 36,500। यानी अगर हमें 100 साल अगर हम जीते हैं, तो 100 साल इंटू 365 दिन अगर हम करेंगे, तो वो बन जाएंगे 36,500, यानी 36,500 दिन है जो कि हमारे पास जीने के लिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया। अब मेन चीज क्या है? अब हमने एक अब बॉक्स बना लीजिए, उसमें आप ये लिखो टोटल डेज। टोटल डेज देखो 36,500। उसके बाद लिखना है गुजर चुके दिन, जो आपके अभी गुजर चुके हैं। अब वो कैसे लिखोगे? फॉर एग्जाम्पल, मेरी एज 20 है, फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 20 है, तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा 20 इंटू 365, 20 साल से 365। आप ये, अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं भैया मैथ के सेशन तो नहीं हो रहा आज तो ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जब आप ये देखोगे, आप खुद पता लगेगा कि वाकई हमारे लाइफ में कितने दिन हमारे रह चुके हैं। सब ये लिखिए, जितनी भी आपकी एज है, उस एज को आप 365 से मल्टीप्लाई करिए। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरी एज 20 है, तो मैं 20 इंटू 365 करूंगा, तो ये आ जाएगा 7,300। ये क्या है? ये गुजर चुके हैं, ये मेरे लाइफ के डेज। अब जितने भी आपके डेज आए, उस डेज में से जितने बचे हैं, यानी 36,500 को माइनस कर दो, ठीक है। अब मैंने 7,300 में से क्या किया? 36,500 को माइनस कर दिया, तो मेरे पास मेरी लाइफ के कितने डेज रह गए? 29,200। यानी मेरी लाइफ में अभी 29,200 रह चुके। एक और एग्जाम्पल कर देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया। मान लो हमारे पास जीने के लिए 100 साल है। अब 100 साल मतलब 36,500 दिन है। अब 36,500 दिन टोटल है। अब जितनी हमारी एज है, मान लो 10 साल मेरी एज है, मैं क्या करूंगा? 10 इंटू 365, ये कितना हो जाएगा? 36,500, फिर 36,500 कर रहा हूँ, 3650, ठीक है। ये हैं जो गुजर चुके हैं। अब इससे हम माइनस कर लेंगे 36,500 माइनस 36,500, यानी कि रह गए 32,850। इतने दिन हमारे पास रह चुके हैं। अब आप बताइए, आपने क्या कैलकुलेशन की है? मैं अभी ऑन कर रहा हूं मैं चैट। आप अभी तक आपने कैलकुलेशन कर ली होगी। आप मुझे बताइए आपकी लाइफ में कितने दिन रह चुके हैं, बताइए आप। 30,000, 30,000, 90,000। अरे भाई 90,000 वाले कौन है भाई 90,000 वाला भाई कौन है? जगदीश मोटा जी अभी 90,000 दिन रहते हैं भाई, बहुत लंबी उम्र है आपकी। आपने कहीं 1,000 साल तो नहीं कर लिया भाई? 100 साल ही करना था। 29,000, 28,000, 28,000, 29,000, 31, 30, 28, 29,000, 30,000, 31, यानी 1 लाख। 1 लाख वाले भाई भी हैं भाई। 1 लाख डे कहाँ से हो गए? 36,500 तो हमारे पास टोटल डेज हैं। 1 लाख डेज कैसे हो गए आपके पास? 4 लाख। 4 लाख कहाँ से कर रहे हो भाई? आपका कैलकुलेटर थोड़ा ज्यादा फास्ट लग रहा है मुझे। 29,000, सेम लाइक यू। तो कहने का मतलब कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, उन सबकी एज मोस्टली क्या है? 15 साल से लेके 20-25 साल के अंदर अंदर एज है, इसलिए आपका सबका ये आ रहा है। तो कहने का मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, मैंने आप सबसे ये एक्टिविटी इसलिए करवाई, मैंने आप सबसे ये एक्टिविटी इसलिए करवाई ताकि हम सबको ये पता चल सके कि हमारी जो लाइफ है, वो हमारे जो लाइफ में जो हमारा टाइम है, वो डेली जा रहा है। हमारे पास लिमिटेड टाइम है। मैंने आपको क्या बोला? टाइम इज लिमिटेड एसेट।
तो हमारे पास जो टाइम है बहुत कम है, ठीक है। तो हमारे दिन भर दिन कम हो रहे हैं, हम इंक्रीज तो हो रहे हैं, हमारी एज तो ज्यादा हो रही है। अगर आज 20 के हैं, कल 25 के होंगे, फिर 30 के होंगे, फिर 40 के होंगे, हमारी एज तो बढ़ रही है, लेकिन हमारा जो एज है वो कम हो रही है, हमारे जिंदगी के जीने वाले जो दिन है वो कम हो रहे हैं। इसलिए हमने अपनी जिंदगी का एक एक मिनट, एक एक दिन हमने अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाना है। अगर किसी के 30,000 दिन रह चुके हैं तो भैया आप उस 30,000 दिन को इतना लगाओ कि हाँ, मैंने हर दिन मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर आपके 25,000 40,000 दिन 40 नहीं, आई थिंक 30 या 35,000 दिन रह चुके हैं, अगर आपके 10,000 दिन रह चुके हैं, 20,000 दिन रह चुके हैं, तो आप ये अपने आप को आज वादा करो, अपने आप को ये प्रॉमिस करो, आज आपने प्रॉमिस करना है, वो ये करना है कि आप हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करोगे। आप जब भी आप सुबह उठोगे, सुबह उठ के अपने आप से ये वादा करोगे कि हाँ यस, मैंने आज अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव करना है। जितने लोग मेरे साथ ये प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आज चैट में प्रॉमिस मुझे लिखो, चैट में ये प्रॉमिस लिख के बताओ। प्रॉमिस ये करना है कि जब भी आप सुबह उठोगे, अपने आप को ये बोलना है कि यस, आज का दिन मैंने आगे से बेटर करना है, आज का दिन मैंने और ज्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, आज के दिन में और ज्यादा मैंने बेटर करना है जिंदगी के अंदर, ताकि ये दिन मैं अपने लिए करूं, अपनी ग्रोथ के लिए करूं, सेल्फ ग्रोथ के लिए करूं, लोगों की हेल्प करने के लिए करूं, जिंदगी में कुछ बड़े करने के लिए करूं। 800 प्लस पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं, सिर्फ कुछ लोगों के अभी प्रॉमिस आया है, सिर्फ कुछ लोगों का। ये देखो, ये प्रॉमिस मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं कर रहे आप, ये आप अपनी जिंदगी के लिए कर रहे हो। अगर अपनी जिंदगी के लिए सीरियस नहीं हो, अगर आप अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं हो, तब खुद सोचो क्या करें हम, बिजनेस क्या करेंगे अगर हम अपनी लाइफ के लिए सीरियस नहीं है। बिजनेस तो एक टोटली एक अलग चीज है। प्रोमिस और प्रोमिस, तो बिल्कुल आज हमने प्रोमिस करना है। तो इसलिए जब भी आप सुबह उठो, अपने आप यही प्रोमिस करो कि भगवान मुझे चलो जितने भी दिन दिए, वैसे हमारे आइए तो चलो एक एक्टिविटी कीजिए, हमें पता नहीं है कि किसकी लाइफ कितनी है, भगवान आप सबको 100 के हजारों साल जिए, हम सब हजारों साल जिए, हम सब ऐसे एक दूसरे की हेल्प करते रहें। लेकिन मेन क्या है कि हम हर दिन हमने इम्प्रूव करना है अपने आप को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप सबने काफी रिस्पॉन्स दिया। सो मैं अभी सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, अब मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे स्क्रीन दोबारा लगता करनी पड़ेगी ऑन, जस्ट वेट। Just wait for 1 second. Just 1 second. Yes. तो ये हो गया एक्टिविटी। अब आगे बात करता हूँ, एक बहुत अच्छा एक पॉइंट है, मेक टू डू लिस्ट। एक बहुत अच्छी एक स्ट्रेटजी है, वो ये करो कि जब आपने क्या करना है, मान लो आज तारीख है 15, अब 16 तारीख को आपने क्या करना है, 16 तारीख को आपने आज ही प्लान बना देना है कि कल क्या करना है मैंने। ये भी एक स्ट्रेटजी बहुत आपको हेल्पफुल देगी, ताकि आपके माइंड में ये रहे कि आपने करना है क्या डेली। ठीक है, अब आप 2 स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, ये मेरे पर्सनल स्क्रीनशॉट है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल स्क्रीनशॉट है। एप्पल आईफोन के अंदर आप सबको पता होगा, रिमाइंडर एक एप्लीकेशन ऑलरेडी होती है जो कि आपको रिमाइंडर करती है, आप रिमाइंडर लगा के डाल सकते हो। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिन लोगों के पास एप्पल नहीं है वो भैया ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, निराश मत होना। ठीक है, सो करना कि हमने आज 15 तारीख है, कल मान लो 16 है, तो हमने अगले दिन की प्लानिंग हमने रात को कर लेनी है। ठीक है, रात को सोने से पहले हमें अगले दिन का शेड्यूल सेट करके रखना है, ताकि हमें अगले दिन पता रहे, हमें पता रहे कि हाँ मैंने ये दिन करना क्या है। अब मोस्टली होता क्या है, मोस्टली होता ये है कि हम डेली चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर, लेकिन हमें पता नहीं काम करना क्या है, हमें ये पता नहीं होता हमने करना क्या। आगे मैं ये भी बताऊंगा हमने क्या क्या करना है, ये भी आगे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊंगा। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट आप सबसे ये है कि सोने से पहले आप अगले दिन का शेड्यूल जरूर सेट करें। उसके बाद डू ओनली प्रोडक्टिव थिंग्स, सिर्फ हमने प्रोडक्टिव थिंग्स ही करनी है, प्रोडक्टिव चीजें ही करनी है जो कि हमारी लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। हमने कोई भी काम ऐसा बिल्कुल नहीं करना जो कि हमारे गोल के एक अगेंस्ट है। सिंपल शब्द में यही बोलूँ, आप लिख लीजिए इस लाइन को, नोट डाउन कर लीजिए। हमने डेली रूटीन के अंदर हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो हमारे गोल के अगेंस्ट है। सिंपल। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं, अगर किसी की हेल्प कर रहे हो, वैसे किसी की बार हेल्प कर रहे हो, वो अलग चीज है, लेकिन हमने अपने टाइम को अच्छी तरह मेंटेन करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन स्मॉल थिंग। छोटी छोटी चीजों में टाइम मत वेस्ट करो। सिर्फ छोटी छोटी चीजें में, कोई भी मान लो आपको किसी लीड ने मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगा, उसको मनाने लग पड़े, भैया आप करो, तू कर क्यों नहीं रहा, या तू कर क्यों नहीं रही, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती छोटी छोटी।
जो कि आपको आपकी पर्सनल लाइफ आपको पता होगा, मैं आपको बता नहीं सकता ना कि आपको अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा पता है, तो उन चीजों के बारे में थोड़ा आप ध्यान रखिए। उसके बाद एक बहुत एक अच्छा पॉइंट है, वर्क अकॉर्डिंग टू योर गोल नॉट टू योर मूड। आप अपने गोल के अकॉर्डिंग काम करिए, नॉट अकॉर्डिंग टू योर मूड। अब होता क्या है, आप सबके बाद कई बार होता होगा, हम डेली मान लो हम काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है बीच में, कई बार ऐसा होता है कि नहीं आज ना मेरा यार मूड नहीं है काम करने का, आज ना मौसम नहीं अच्छा, या आज बहुत सर्दी बहुत है या गर्मी बहुत है, या आज मैंने काम नहीं करना, मेरा मूड नहीं बन रहा, या अंदर से मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा, ऐसा होता है। तो इसलिए करना क्या है कि गोल के अकॉर्डिंग चलना, हमने मूड के अकॉर्डिंग, मूड का क्या आज दोबारा चेंज हो जाएगा, और मूड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। मूड चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप आधा घंटा सोइए, थोड़ा उठिए, थोड़ा थोड़ा वॉकिंग वगैरह करिए, थोड़ी जो आपके पसंदीदा सॉन्ग है वो आप सुनिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, तो बस काम करिए। तो कहने का मतलब इस पूरी पीपीटी के अंदर ये वाला मेन ये पॉइंट है कि आप अपना गोल सेट करके रखिए, नेक्स्ट डे का प्लान एक दिन पहले बना के रखिए। अब एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं आप सबकी, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने सेम टू सेम ऐसा बनाना है, पहले मैं बोल रहा हूं। अब एक एग्जांपल हमने ये ले रहा हूं, मैं यही ले रहा हूं कि पहला आपने क्या करना है, हमने थोड़ा सुबह जल्दी उठना है, ठीक है। सो उन्हें थोड़ा जल्दी उठना, जल्दी इन द सेंस सिर्फ आधा घंटा, ज्यादा नहीं बोल रहा, सिर्फ आधा घंटा जल्दी उठो, और उस आधे घंटे के अंदर आप एक्सरसाइज डेली करो, ठीक है। डेली आप एक्सरसाइज करो, सच बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज है ना हमारी जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस जो रोल है प्ले करती है, ठीक है। एक्सरसाइज से क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आप कोई भी काम करो ना पूरे दिन के अंदर, फिर आप पूरे अच्छा पूरे तंदुरुस्त रह के पूरे एनर्जी रह के काम करोगे, पूरी एनर्जी के साथ काम करोगे। लेकिन अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर रहे या घूम नहीं रहे, थोड़ा वॉकिंग वगैरह नहीं कर रहे, तो आप सारे ऐसा रहोगे सुस्ती पड़ रही हुई सारे दिन, ठीक है। तो आप डेली एक्सरसाइज करो। वन स्टेटस स्टोरी आफ्टर वेकअप, जब आप उठ जाते हो, उठ जाने के बाद आप क्या करो, एक स्टोरी या आप स्टेटस लगा सकते हो, ठीक है। अब कोई भी आप वो चाहे वो मोटिवेशनल है, चाहे वो किसी का पे आउट है वो है, चाहे कोई भी है, तो आप जब आप उठते हो आप वो जरूर करें। पोस्ट 8 to 10 स्टोरीज डेली, अब 8 से 10 स्टोरी आप जरूर डालें अपने स्टेटस के ऊपर। पोस्ट स्टेटस इन एवरी 2-3 आवर्स, 2 से 3 घंटे के बाद आप एक पोस्ट करिए, कोई भी है, अगर पोस्ट इन द सेंस स्टेटस या स्टोरीज, ठीक है। तो 2 से 3 घंटे के बाद आप स्टोरीज या पोस्ट करिए, तो उसमें क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी अगले जो लीड जो हमारी, क्योंकि हम अगर हम एक बार 10 स्टेटस लगा देंगे उसके बाद तो कोई स्टेटस नहीं लगाएंगे सारा दिन, तो वो फॉलोअप में काम नहीं आएगा। इसलिए 2 से 3 घंटे के बाद हमने क्या करना है, कोई ना कोई स्टेटस लगाना है। डेली अपलोड योर ओन वॉइस वीडियो, हमने क्या करना है, अपने स्टेटस के अंदर अपनी स्टोरीज के अंदर हमने खुद की एक वॉइस वीडियो डालनी है, ये एक वीडियो हमने बनानी है। उससे क्या होगा, हमारे खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब हम स्टेटस या स्टोरीज में लाएंगे तो उसका बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। फॉलोअप ऑफ योर लीड्स, अपनी लीड्स का फॉलोअप कर सकते हो। अब होता क्या, जिनको जो डेली 25-50-100 लीड जनरेट कर रहे हैं, उन्हें डेली लीड्स आ रही हैं, उन्हें पुरानी लीड्स को याद नहीं रहता, इसलिए आप उन लीड्स को फॉलोअप कर सकते हो उस टाइम के अंदर अंदर। व्हेनेवर यू डन सेल, पोस्ट इट ऑन योर स्टोरीज, जब भी आप सेल डन करते हो आप क्या करो, उसी टाइम आप स्टेटस लगाओ या ब्रॉडकास्ट के अंदर आप उन्हें मैसेज डाल के डाल दो, एक अर्जेंसी क्रिएट करो कि हाँ देखो लोग एनरोल कर रहे हैं, आप एनरोल करो तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको काफी हेल्प करेंगी, ठीक है। उसके बाद लर्न न्यू थिंग्स डेली, अब कोई ना कोई नई चीज जरूर सीखो, कोई भी मास्टर नहीं है, मैं भी मास्टर नहीं, मैं भी डेली कोई ना कोई नई चीज सीखता हूँ, ठीक है। तो आप भी डेली कोई ना कोई एक नई चीज सीखो जो कि आपकी लाइफ में आपको अच्छा करे, आपको ग्रो करने में आपको बेटर रहे, ठीक है। पोस्ट वन पिक और रील डेली, अब एक वन फोटो अपनी खुद की एक पिक्चर या खुद की आप एक रील डाल सकते हो, डेली आप अपलोड करो। रीड 4 to 5 पेजेस ऑफ एनी गुड बुक, मैं आपको 4 से 5 बुक पढ़ने के लिए डेली नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 से 5 कोई भी एक अच्छी बुक का, कोई भी पॉजिटिव मेंटल पीएमए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाली कोई भी बुक पढ़िए, सिर्फ 4 से 5 चाहे पेज क्यों ना पढ़िए। अब देखो जब इस तरीके से अपना पूरा, उसके अंदर एक और है मेक टू डू लिस्ट, जो आपने बनाई होगी लिस्ट, वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया। तो खुद सोचो अब ये सारी चीजें अंदर आपके अंदर होंगी तो कितना बेटर हो सकता है, कितना बेटर हो सकता है हमारा डेली का शेड्यूल, हमारा सब कुछ। हाँ, सारी की सारी चीजें हैं, जब ये पूरा पूरा नोट डाउन करके हम चलेंगे, पूरा एक प्रॉपर मेंटेन करके चलेंगे, क्योंकि एक चीज याद रखना, वो ये है कि खोई हुई जो दौलत है ना वो हम दोबारा ले सकते हैं, खोया हुआ जो पैसा है ना वो दोबारा आ सकता है, कोई नॉलेज है वो भी दोबारा आ सकती है। फिर लिख लीजिए, दोबारा बोल देता हूँ, आप स्टोरी भी लगा सकते, जैसा मर्जी कर सकते हो कि खोई हुई दौलत वापिस आ सकती है, खोई हुई नॉलेज वापिस आ सकती है, खोया हुआ पैसा वापिस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ टाइम
कभी वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के अंदर अपने जितना ज्यादा बेटर हो सके उतना ज्यादा हमने बेटर करना है। 24 घंटे के अंदर सिंपल सीधा फॉर्मूला है, 24 घंटे का अंदर हमने 48 घंटे का काम करना है। ठीक है, इस तरीके से हमने डेली काम करना है, खुद पूरे एनर्जेटिक रह के काम करना है। मतलब फ्री रह पाएंगे जब आप खुद के ऊपर काम करोगे, जब आपके गोल्स होंगे, जब आपके टारगेट्स होंगे कि हाँ मैंने लाइफ में सच में कुछ करना है। अगर आप दिल डले काम करोगे, पता नहीं क्या करना है नहीं करना, फिर नहीं कुछ होने वाला। ठीक है, इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि द लिटिल डिसीजंस व्हेन दे आर रिपीटेडली मेड दे मेक अ बिग डिफरेंस। जब छोटे छोटे डिसीजन आपकी जिंदगी के, आप छोटी छोटी एक्टिविटी, छोटी छोटी आपकी डेली शेड्यूल जब उसे रिपीटली करते हो, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा बहुत बड़ा एक बिग डिफरेंस आपकी लाइफ के अंदर वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं लीड जनरेशन के लिए एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, हम लीड जनरेशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। लीड जनरेशन के हम क्या कर सकते हैं, एक्टिविटीज के अंदर ही आता है, शेड्यूल के अंदर या डेली शेड्यूल के, उसके अंदर हम फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक के ग्रुप कौन से ज्वाइन करने हैं, आप कोई भी अच्छे अच्छे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको लगता है कि आपको वैल्यू मिल सकती है या आपकी ऑडियंस को वैल्यू मिल सकती है। थोड़े ऐसे लाइक डिजिटल मार्केटिंग के थोड़े ग्रुप्स हो सकते हैं, थोड़े एजुकेशन के थोड़े ग्रुप्स हो सकते हैं, कॉमर्स के हो गए, साइंस के होंगे, मेडिकल होंगे, कोई भी एजुकेशन के। ठीक है, वो आप रख सकते हो। ठीक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसके अंदर क्या कर सकते हो, एफबी ग्रुप पोस्ट 2 से 3 आप पोस्ट डाल सकते हो डेली, 2 से 3 स्लॉट बना के पोस्ट डाल सकते हो। यानी कि एक बार में 8-10 ग्रुप में हमने पोस्ट डाल रहा है, ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है, 2 से 3 आप स्लॉट बना के ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो। और हर बार आपने क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में डालना है। हर बार क्या करना है, आपने अलग अलग कंटेंट डालना है। हर बार ये नहीं कि वर्क फ्रॉम होम अवेलेबल, अर्न 1K to 2K डेली, कॉन्टेक्ट मी, बस यही नहीं हर बार डालना। हमने हर ग्रुप, हर बार अपनी ऑडियंस को चेंज करना है, हर बार हमने कंटेंट चेंज करना है। फिर बाद में मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारा ग्रुप जो अकाउंट है वो बैन होगा, ये होगा, वो होगा। इसलिए आता है क्योंकि आपकी रीच भी कम हो जाती है, इसलिए होती है क्योंकि आप इन स्ट्रेटजीज को यूज नहीं करते। इसलिए आप अलग अलग ग्रुप में डालिए ताकि आपको बेटर रहे। इंस्टाग्राम ऐड आप चला सकते हो, उस पर डीएम ऑन इंस्टा और लिंक्डइन के अंदर आप डीएम कर सकते हो इस एक्टिविटीज के अंदर बिल्ड रिलेशन विद न्यू पीपल। ठीक है, नए लोगों के साथ आप अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेन चीज ये बिजनेस जो होता है वो रिलेशन का ही होता है। आप बिजनेस के अंदर आप नए लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करो। जरूरी नहीं कि हर बार हर दिन आपने सेल करनी है, जरूरी नहीं होता। कई बार ये भी जरूरी होता है कि किसी पर्सन के साथ हम अच्छा एक रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि वही रिलेशन इन फ्यूचर हमें सेल निकाल के देगा। ठीक है, उसके बाद मेक कनेक्शंस एज मच एज यू कैन, ज्यादा से ज्यादा अपने कनेक्शन बनाइए। ठीक है, लीड जनरेशन के अंदर, लीड जनरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप लीड जनरेशन कर लिए, उसका सेल क्लोज कर रहे हो, फिर लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन और सेल्स क्लोजिंग के अंदर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आगे मैं वो भी बात करूंगा थोड़ी सी सेल क्लोजिंग के बारे में, लास्ट तक बने रहिए आप। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब क्या है, जितने ज्यादा आप कनेक्शन बना सकते हो, जितने ज्यादा आप डेली लोगों के साथ बात कर सकते हो, मैक्सिमम उतने ज्यादा लोगों के साथ आप बात करिए। लेकिन एक बार इसमें बता रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कई बार हमें अब होता क्या है, सेशन देख के मोटिवेट हो जाता है कि हाँ यार बस आज तो सेशन देख लिया, अब कल से क्या करना है, कल से आगे लगा देनी है, कल से 1000 बंदों को मैसेज कर देना है, 100 को 50 500 को मैसेज कर देना। लेकिन उससे होता क्या है, आप ओवर मोटिवेटेड होकर क्या करते हो, बहुत सारे लोगों को मैसेज कर देते हो, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देते हो। उस लिमिट से क्या होता है, हमसे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंस्टाग्राम से क्या होता है, वो आपको बैन करना चालू कर देता है, वो आपके अकाउंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखिए। हर एक चीज की फेसबुक पे पोस्ट करने की लिमिट है, लिंक्डइन पे डीएम करने की एक लिमिट है, इंस्टाग्राम में लोगों को डीएम करने की लिमिट है। इसलिए उस लिमिट में रह के करना, ये मेरी अब छोटी सी रिक्वेस्ट है। पोस्ट रील्स विद राइट हैशटैग, आप रील पोस्ट कर सकते हो एक राइट हैशटैग के साथ। उससे क्या होगा, आपको ऑर्गेनिकली आपको ट्रैफिक आएगा, आपको ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आएगा। आपको हो सकता है कई बार ऐड रन करने की भी जरूरत ना पड़े। अगर अब आपकी रील कोई वायरल हो गई है तो उसमें आपको आपने राइट हैशटैग लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको उससे भी आप काफी अच्छा आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो। तो मेन चीज लीड जनरेशन के अंदर यही होता है कि मैक्सिमम जितना ज्यादा हो सके वो हमने क्या करना होता है, ट्रैफिक को जनरेट करना होता है, जो कि हमारे लिए काफी बेटर रहता है। तो मुझे आप बताइए, अभी तक जो सेशन है, अभी तक जो सेशन में देखा वो हमने देखा कि डेली शेड्यूल में कैसे बताना है, क्या क्यों वो इंपॉर्टेंट है, क्या काम उसके अंदर कर सकते हैं। मैं चैट को ओपन कर रहा हूँ, मुझे अब आप खुद बताइए कि आप अपना जो डेली शेड्यूल है वो आप कब से बना रहे हो, बताइए कब से बना रहे हो अपना डेली शेड्यूल, आप बताओ मुझे। अप्रोक्सीमेट 700 पार्टिसिपेंट हमारे साथ, मैं स्क्रीन 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक मुझे चैट बॉक्स में बताइए आप अपना शुरू कब बना रहे हो, क्योंकि देखो हम सीख रहे हैं
सीखने के बाद हमने इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि हमने, क्योंकि मुझे पता है सेशन होते रहेंगे, आज भी हो रहा है, अभी आगे से क्या होगा, अभी एक हफ्ते के अंदर ना 3 से 4 सेशन होंगे करेंगे, ठीक है। तो सेशन आगे भी होंगे, पहले भी होते हैं, होते रहेंगे, लेकिन आप सेशनों को देख के आप इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे जो आपको बताया है, उनसे जो चीजों को आप देखोगे नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि मैं आज से करूंगा, अभी से करूंगा, तो बहुत बढ़िया बात है। और आपको अभी तक का सेशन कैसा लगा वो भी आप बताइए। और अभी तक स्टोरीज किस किसने लगा दी हुई, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में पोस्ट किस किस लोगों ने कर दिया, मेंशन करके कितने लोगों ने डाल दिया हुआ है, वो भी आप जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक मेंशन नहीं किया तो आप जाके इंस्टाग्राम में जाके सिमरन सिंह मेरी आईडी है, अगर आपको ये सेशन बढ़िया लग रहा है तो आप जाके एक्टिविटी, से भी एक एक्टिविटी का पार्ट है, ठीक है। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एक्टिविटी। लोगों को दिखाएंगे नहीं, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। आप अभी तक जो भी आपने सीखा, जो भी आपका रिव्यू रहा, वो जाके आप इंस्टाग्राम में जाके आप स्टोरी डालो कि आज के सेशन कैसा रहा या कैसा है सेशन, ठीक है, क्या आपको सीखने को मिल रहा है, ठीक है। आप मेंशन करके डाल सकते हो, सिमरन सिंह मान मेरी आईडी जाके मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, काफी आपका अच्छा रिस्पॉन्स है, वंडरफुल मीटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो। अभी आगे हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, आगे हम एक और काम करने वाले हैं, थोड़ा सा मैं आपको बताने, मैंने आपको बोला था जो लास्ट तक रहेगा, जो लास्ट तक रहेगा उसे क्या होगा, उसे क्लोजिंग की कुछ टिप्स के बारे में पता लगेगा। अब अप्रोक्सीमेट 680 पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं, 700 लगा सकते हो, तो आप सबको अभी भी कुछ सेल्स क्लोजिंग का कुछ टिप्स बताऊंगा, ये टोटली एक ऑप्शन है जो कि अगले 10 मिनट के अंदर हम खत्म कर देंगे। तो आपने वो सेल्स क्लोजिंग की टिप्स बताने वाला हूँ, वो भी काफी वैल्यूएबल होंगे और आपने वो उसे भी यूज करना है, ठीक है, और वो भी आपको काफी हेल्प देंगे। जस्ट एक मिनट दीजिए मुझे, मैं स्क्रीन दोबारा रीओपन कर दूं, शेयर कर दूं। मैं चैट को 2 मिनट के लिए ऑफ ही कर रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ चैट को मैं, ठीक है। एक भाई बोल रहे पूरी ट्रेनिंग रिपीट कर दो भैया, इतनी ट्रेनिंग रिपीट कैसे कर दूं मैं। आपकी इंस्टाग्राम आईडी आपको बता रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप प्लीज आप चैट थोड़ा, आप थोड़ा रुकिए, ठीक है। मैं चैट थोड़ी देर के लिए मैं आपको डिसेबल कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट वेट, मैं स्क्रीन भी ओपन करता हूँ। यस, सो अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। चैट मैंने कुछ समय के लिए ऑफ की है, ठीक है। बाकी मैंने आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दी हुई है, अब जाके फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्लोजिंग की टिप्स के बारे में, क्या क्या क्लोजिंग की टिप्स है, कैसे आप सेल्स क्लोज कर सकते हो, ठीक है, कैसे आप और बेटर वे के साथ कर सकते हो, ये कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूँ। मस्ट टू रिमेंबर, ऐसी चीजें हमने रिमेंबर करनी है, याद रखनी है जब भी हम सेल्स क्लोजिंग करते हैं। और वो चीजें कौन सी हैं, वो चीज सबसे पहला पॉइंट यही है, एजुकेट योर लीड। हमने अपनी लीड को क्या करना है, एजुकेट करना है। हमने अपना फोकस ये नहीं करना है सेल्स के ऊपर, हमें अपनी लीड को एजुकेट करना है। जो भी हमारे पास लीड आई है वो हमें हमारे पास ये सोच के आई कि हाँ, जो अगला बंदा हमें कोई काम देगा, अगला बंदा हमें कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो हमने अपनी लीड को एजुकेट करना है। वी आर इन एजुकेशन इंडस्ट्री, ठीक है, हम एजुकेशन की इंडस्ट्री के अंदर हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने लोगों को एजुकेट करना है। अगर हम खुद लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे तो फिर आप सोचो क्या होगा। इसलिए हमने एक ऐसा बिजनेस कंसल्टेंट लोगों के साथ बात करनी है, ठीक है। तो आज के बाद आप अपने आप को यही बोले कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट, ये, लेकिन अपने आप को बिजनेस कंसल्टेंट बोलने से पहले मेक श्योर आपके पास वो सारी स्किल्स हों, पहली चीज। दूसरी चीज, आप सब वो चीजें करें भी जो एक बिजनेस कंसल्टेंट करता है, ठीक है। इन चीजों को याद रखना। तो डोंट फोकस ऑन
ओनली सेल्स, ठीक है, तो सिर्फ सेल्स के ऊपर मत फोकस करो सेल्स क्लोजिंग के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है तो सेल्स क्लोजिंग कि सेल को क्लोज कैसे करना है, लेकिन फोकस भी सेल्स क्लोजिंग के ऊपर नहीं करना। मैंने कहा सिर्फ फोकस सेल्स क्लोजिंग के ऊपर नहीं करना, बल्कि एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह आप अगर आप अपने लीड को गाइड करोगे, एजुकेट करोगे एक, तो फिर उससे क्या होगा कि राइट डायरेक्शन दोगे, तो आप जो अगला बंदा है जो हमारी लीड है उसको वाकई ये लगेगा कि हाँ अगला बंदा मेरी हेल्प कर रहा है। अगर आप ये करोगे ना कि बस तू भाई तू कोर्स ले, तू कोर्स ले, कोर्स से फिर उससे हो क्या, अगले बंदे को पता लग जाता है कि वाकई ये जो बंदा है ना सिर्फ सेल्समैन की तरह क्या कर रहा है, मुझे कुछ अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने को आया है। इसलिए ऐसा नहीं करना, डोंट कन्विंस, रदर ट्राई टू एजुकेट। हमने कन्विंस नहीं करना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत सारे एथलीट ऐसा करते हैं। सच में ये गलती बिल्कुल मत करिए कि अपने लीड को वो कन्विंस करने लग पड़ता है कि भाई तू कर ही कर या तू कर। फिर आप हम बताऊं बात क्या है, जब हम लीड को ये कन्विंस करते हैं ना कि भाई तू कर ही कर, तू कर, उससे ये लगता है कि पता नहीं इसे मेरी कितनी जरूरत है। देखो हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए। अब हाथ को देख सकते हो मेरे, हमारा हाथ हमेशा ऐसे होना चाहिए, ना कि ऐसे। हम लोगों को कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ना, ठीक है, ना कि कुछ ले रहे हैं, हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए हमने कन्विंस नहीं करना, उन्हें हमने एजुकेट करना है। अगर हम राइट एजुकेशन अगर उन्हें आप दोगे तो सेल तो ऑटोमेटिकली क्लोज होगी, ठीक है। बी ए गुड लिसनर। अब जब हम क्लोजिंग में कॉल पे बात करते हैं तो होता क्या है कि हम खुद ही बोल रहे होते हैं, खुद ही बोल रहे होते हैं भाई इसको ये बेनिफिट है, इसको ये बेनिफिट है, तू इतना कमा सकता है, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। हम सुनते नहीं है। इसलिए हमने क्या करना है, गुड लिसनर बनना है। हमने सुनना है, जो भी पर्सन आगे से कुछ भी बोल रहा है हमने उसको सुनना है कि वो पर्सन क्या बोल रहा है, क्या कहना चाहता है। जब हम उन्हें ये देखेंगे, जब हम ये सुनेंगे, जब हमारी अटेंशन ये होगी कि हाँ जो अगला बंदा है वाकई वो क्या कह रहा है, अगर हम उस अगले लीड की प्रॉब्लम का अगर हम उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे तो फिर ही हमारी सेल क्लोजिंग होगी। अगर उसके माइंड में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और हम उस क्वेश्चन या उसके डाउट्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, जस्ट हमें यही कि सेल क्लोज जाए, सेल्स क्लोज हो जाए, तो फिर सेल क्लोज नहीं होगी। इसलिए गुड लिसनर बनो, ठीक है। टेल देम हाउ योर प्रोडक्ट सर्विस एड वैल्यू इन देयर लाइफ। आप उन्हें बताइए कि कैसे आपका जो प्रोडक्ट है, कैसी आपकी जो सर्विस है वो उसकी लाइफ के अंदर इंपैक्ट क्रिएट कर सकती है, कैसे उसकी लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड कर सकती है। जब उसे ये बताओगे कि वाकई कि ये जो सर्विस है या ये जो कोर्स है, अगर तू लेगा या अगर तू भाई ये कोर्स लेगा, अगर तू उसे इनरोल करेगा तो इससे तुम्हें स्किल सीखने को मिलेगी। इससे तुम्हें क्या होगा, स्किल्स के साथ साथ एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, तुम्हें स्किल्स के साथ साथ एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड होगी तेरे लाइफ के अंदर। तो ये ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जिससे तू अभी अर्निंग नहीं बल्कि इन फ्यूचर तू अपना कोई भी स्टार्टअप कर सकता है।